हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे स्टेट पीसीएस है या वनडे एग्जाम में, और यूपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं जो डिफेंस से संबंधित हैं। एनडीए सीडीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए ये सीरीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिला व दिमना पुस्तक किसका अरबी अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। जो विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। देखिए, कालिला व दिमना संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। तो इसमें जो हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आगे बनेंगे तो सॉल्यूशन से अधिक बनेंगे। इसका अरबी भाषा में अनुवाद इब्न अल मुख्फा ने किया था तथा अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम अनवार सुहेली रखा। कितने फैक्ट कवर हुए? ये फैक्ट सामान्यतः बुक में नहीं मिलते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी पढ़ो आप, चाहे कोई भी बुक आप पढ़ते हैं, उसमें इस तरीके के फैक्ट नहीं मिलते। तो इन फैक्ट को आप एक जगह लिख भी सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अरबी लेखक ने कलचुरी शासक गांगेदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? तो ये अलबरूनी थे, अरबी लेखक, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अलबरूनी एक अरबी लेखक था जिसने अपनी यात्रा विवरण किताब उल हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति का विस्तृत विवरण दिया है। यह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा विवरण में कलचुरी शासक गांगेदेव उसकी राजधानी के संबंध में विवरण दिया। तो कलचुरी शासक गांगेदेव की राजधानी थी त्रिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सप्ताह का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए बिहार से संबंधित है। आप लोग अगर अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो उस राज्य से पूछा गया है क्वेश्चन उसका करें, उसकी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन। तो इसका आप जान सकते हैं, इब्न बख्तियार खिलजी इसका आंसर है, राइट आंसर। ये री एग्जाम में पूछा गया 2021 में, जो 67वीं बीपीएससी परीक्षा हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। तो देखिए, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, और इल्तुतमिश ने रजिया को शासन पर बैठाया था उनकी योग्यता को देख करके। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। तुर्कान चलगानी कहा जाता है, इसलिए इल्तुतमिश को तुर्कान चलगानी भी कहा जाता है। हमीदा बानो बेगम ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, ये हुमायूं की पत्नी थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तुगरिल खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां। ये खिज्र खान जो सैयद वंश का संस्थापक था। तो इसने तुगरिल खान ने बलबन के शासन के काल में विद्रोह किया था। तातार खां को हटाकर तुगरिल खां को बंगाल का इक़्तिदार बनाया गया था, जो बलबन का एक योग्य गुलाम सरदार था। तो तुगरिल खां ने 1279 ईस्वी में बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से बलबन को एक बड़ा धक्का लगा। यह एक गुलाम सरदार का पहला विद्रोह था। यदि वो सफल हो जाता तो बलबन की संपूर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाती। तो ये याद रख सकते हैं कि तातार खां को हटा करके तुगरिल खां को बंगाल का इक़्तिदार बनाया गया था, और जो बलबन का एक योग्य गुलाम सरदार था। तो आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुगरिल खां का संबंध किस शासक से रहा है? तो जो बलबन से संबंधित रहा है, क्योंकि उसका गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था कौन सा मुस्लिम वो सरदार था? तो ये इल्तुतमिश थे। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
मुस्लिम शासक इल्तुतमिश का साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान के पद की स्वीकृति की प्रार्थना की। खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार किए जाने के कारण उसका पद कानूनी बन गया और दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन गया। वह अपने धार्मिक विचारों के कारण तत्कालीन धार्मिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करके अपने राज्य को नैतिक समर्थन दिलाने में सफल हुआ। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के शब्दों में भारत में मुस्लिम सभ्यता का इतिहास उससे आरंभ होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भारत में मुस्लिम सभ्यता का इतिहास किससे आरंभ होता है, तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल से आरंभ होता है। और सब इसमें कुछ प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। मेंस में अगर इल्तुतमिश के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप याद रख सकते हैं इन चीज़ों को। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य का प्रारंभ किया गया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन पूरा कार्य हुआ था इल्तुतमिश के द्वारा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। तो इससे संबंधित जो कुतुब मीनार से कई शासक रहे हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। प्रारंभ में 4 मंजिला था, किंतु फिरोज शाह तुगलक के समय में चौथी मंजिल पर बिजली गिरने कर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने उसे तुड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण कराया। तो इससे संबंधित देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया कुतुब मीनार से, इल्तुतमिश हो गए, फिरोज शाह तुगलक भी हो गया और साथ में सिकंदर लोदी भी हो गया। तो इस तरीके से 4 शासक जुड़े रहे जो कुतुब मीनार से जुड़े हुए।